हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की शुरुआत होती है धर्मेंद्र भारती की एक प्यारी सी पंक्ति है, नियति नहीं पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता और मिटाता है। तो चलिए, आज का टारगेट था हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें कुल पन्ने हमारे 470 हैं। तो 470 अगर पन्ने हैं तो हमें पढ़ना कितना है, एक दिन, अगर हम 7 दिन में इसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें एक दिन में लगभग 6, 7, 8, 9 पन्ने पढ़ने ही होंगे, जो कि सप्ताह भर में हम नोट्स को बनाते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य लिया हुआ है और हिंदी से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं, आप किस तरह से इनको पढ़ते हैं। मेरा अपना टारगेट होता है, मैं सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास को पढ़ी, जिससे मैं हिंदी साहित्य को बहुत ही आसानी से समझ सकी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी नगेंद्र को पढ़ा। उसके बाद मैं शुक्ल को लेकर आई। शुक्ल को मैं अभी तक 5 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इसमें कितने सारे नए तथ्य, नई चीज़ें छूट गई हैं। तो आप में से जितने भी लोग हैं, यदि आपको लगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनका नोट्स कैसे बनाएं, और आप नहीं बना पा रहे हैं इनका, क्योंकि इनका अगर नोट्स आप बनाने जाएंगे ना तो पूरी की पूरी पुस्तक को ही फिर से लिखने के बराबर है, क्योंकि इनके प्रत्येक लाइन 1-2 लाइन के बाद एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, 2 लाइन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट है। तो आप कितनी लिखेंगे, इसलिए उससे भी शॉर्ट तरीका है लिखने के लिए, बनाने के लिए नोट्स। तो आप चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप इसके नोट्स चाहिए, नोट्स कैसे बनाते हैं, इसका ऊपर में वीडियो बनाऊं तो मैं अपने नोट्स को भी शेयर करूंगी, साथ ही आपको बताऊंगी कि इसमें नोट्स हम कैसे तैयार कर सकते हैं। बाकी पुस्तक पढ़ने का फ़ायदा ये भी है कि जब हम यूनिट 5 से लेकर के 10 तक की यूनिट पढ़ते हैं तो उसमें निबंध, कहानी, नाटक और उपन्यास दिया हुआ है, जो कि हमारा टेक्स्ट है। हमें नहीं पता कि इसमें इम्पोर्टेंट कौन सी लाइन, पंक्ति होंगी। तो जब हम शुक्ल को पढ़ते हैं तो इनमें जो नाटक आते हैं, कभी कहानियाँ, कविताओं का जिक्र आता है, तो उसमें कुछ लाइनें यहाँ पे दी हुई हैं, पंक्तियाँ दी हुई हैं, जिसे आप इम्पोर्टेंट, वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपको मूल पुस्तक में उन लाइनों का, उन पंक्तियों का जिक्र किया गया है तो ज़रूर कोई तो बात होगी, इसलिए वो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे ही हो जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में जितने भी समय दिए हुए हैं सारे संवत्व में हैं, और संवत्व से आपको ईस्वी में बदलने के लिए 57 से आपको संवत्व को माइनस करना पड़ता है, जिसके बाद आपका सन आ जाता है। आप संवत्व और सन को एक साथ ही लिखेंगे जब भी लिखेंगे तो। और शुक्ल की पुस्तक की आज ये मेरी पहली वीडियो थी जिसमें मैंने इसके बारे में बताया। इसके बाद जो भी वीडियो हमारी आएगी, इसमें सारे वीडियो में हम जो भी पुस्तक को एक दिन पढ़ेंगे, हमारा डेली का टारगेट होगा, और डेली का टारगेट आप भी बना सकते हैं। और जो भी हिंदी साहित्य से हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, जुड़कर आप भी हमारी तरह तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, ना कि कहीं भी नोट्स, सब्सक्रिप्शन, ये सारे चीज़ तभी काम आएंगे जब आप खुद भी पढ़ेंगे। क्योंकि सब्सक्रिप्शन कितने भी एक्सपेंसिव हैं, आप ले लेंगे तो आप सोचेंगे कि कोई भी टीचर आपको JRF करा कर, नेट करा कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है। जब तक सब्सक्रिप्शन में आप रहो, आपको लगता है कि उनके पढ़ाने से आप निकल जाओगे, कभी नहीं होगा। आपको खुद चीज़ों को पढ़ना ही होगा, क्योंकि वो बनाई बनाई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्या पता कौन सी आएगी नहीं आएगी, लेकिन जब आप खुद टेक्स्ट को पढ़ेंगे, मूल पुस्तक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और दूसरा फ़ायदा पढ़ने का ये भी है कि जब आप उपन्यास, कहानी, निबंध पढ़ते हैं तो आप एक साथ 2 ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। देखेंगे कि आप पढ़ते पढ़ते रो भी देंगे, क्योंकि उसमें इतने ही गहरे बात लिखे होते हैं। जब भी आप पढ़ेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन सिंह की है, तो मुझे लगता है कि जितने भी मिडिल क्लास से फैमिली आते हैं, उसमें से बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी, लड़के होंगे जो कि अपने घर की पहली पीढ़ी होंगे, क्योंकि उनमें तो वो भी पहली पीढ़ी के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाहर जाकर MA कंप्लीट किया और बहुत ही आगे बढ़े। उसी तरह आप भी होंगे, कोई ना कोई तो होगा ही। जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको अपनी चीज़ें उसमें नज़र आएंगी। आप प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास,
हालांकि यह यूजीसी नेट में नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे कहने पे एक बार पढ़ सको तो पढ़ के देखना, आप रो दोगे उस दहेज प्रथा पे जो लिखी गई है उपन्यास है, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा है और मैंने इसे कई बार पढ़ा है। हमारे पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गोदान, आप उसे पढ़िए। अब जब लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, चीज़ें जब आप खुद से पढ़ते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई बताएगा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है वो मस्ट है। यहाँ पे खुद आपको समझना हो कौन सी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपने यह लाइन कहाँ पे पढ़ी थी। टेक्स्ट रचनाएं होती हैं इसलिए कि आप उसको पढ़े। जब भी आप कहानी, निबंध, अनगद विधाएं ये सारे पढ़ते हैं तो किसी न किसी की जीवनी पे लिखा हुआ है, किसी न किसी के ऊपर लिखा गया दलित आत्मकथाएं हैं। जब भी आप उसे पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ो उतनी बार उसमें नए तथ्य जरूर मिलते हैं। तो आज तो बस इतना ही, लेकिन यदि आप लोग कोई भी हैं और इस तरह से अपना डेली टारगेट बनाते हैं क्या एक दिन में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, दिन भर तो आप शुक्ल को लेकर नहीं बैठ सकते हैं, ना ही किस। हम सभी एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास का है तो मिडिल ही क्लास होता है, तो हमें सभी चीज़ों को देखते हुए चलना पड़ता है। इनमें से बहुत सी ऐसी मित्र होंगे जो कि बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आ रहे होंगे, बहुत कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा होगा। कितने लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता, वो कहते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता, अगर करना चाहो तो सब कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सी मुसीबतें आती हैं सामने, और साथ में जब मम्मी आपकी साथ में ना रहती हो, आप अकेले बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठा करके कर रहे हो तो मुश्किलें बहुत आती हैं। वो कहते हैं ना, जिसका दर्द वही जाने। कोई किसी की कितनी मुश्किल उनके सामने खड़ी है, कितनी परेशानी से पड़ रहा है, आप कितना भी करो आपको कोई नहीं समझ सकता, आपको आप ही समझ सकते हैं। इसलिए आप किसी से ये उम्मीद तो रख ही नहीं सकते कि आपको कोई समझे, नहीं, आपको खुद करना है। यदि आपको अपने को बदलना है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम फिर किसी नए टारगेट के साथ। आज तो ये पहला ब्लॉग था स्टडी को लेकर के, और अब से हम अच्छी चीज़ों के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। हर दिन एक नए अध्याय में मिलेंगे और एक नई पुस्तक के साथ मिलेंगे, जिसमें उन्हीं पुस्तकों के बारे में बातें होंगी जो पुस्तकें हम पढ़ें। दिन भर में आप जब भी पढ़ें तो इसे तो आप दिन भर क्या शुक्ल को लेकर बैठ सकते हैं या फिर किसी कहानी को लेकर बैठ सकते हैं, नहीं, बोरिंग लगेगा, बोर हो जाएंगे। इसमें आपको फर्स्ट पेपर भी तैयार करना है। आपको कहानी अगर पढ़ना है तो कहानी का पढ़ने का अपना तरीका है। जब भी उसे आप पढ़े तो लाइन बाय लाइन पढ़ने के साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर भी देखते चले। प्रीवियस ईयर में बहुत सी ऐसी पंक्तियां हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जिसे आप लगे हाथ तो वहीं पे आप इम्पोर्टेंट लिखते चलेंगे या तो फिर उसे हाईलाइट करते चलेंगे, तो इससे वो पढ़ने में बहुत ही आसान हो जाती हैं। और शुरुआत हम नाटक से कर सकते हैं। नाटक भी बहुत ही आप खुद उसमें पढ़ने में रुचि लाएंगे तो ही आपको मन करेगा पढ़ने का, क्योंकि बहुत सारे नाटक हो या फिर कहानी या तो फिर आप निबंध पढ़े तो बहुत ही बोरिंग है, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। आचार्य शुक्ल का 2 पन्ना पढ़ने के बाद आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि लगता है कि हमें बहुत कठिन है। हमारे मन में ये भ्रम पहले से पला हुआ है कि नहीं बहुत कठिन है, हालांकि कुछ ऐसा कठिन नहीं है। जब भी आप पढ़ेंगे तो वो कठिन बस बोलने के लिए आपके मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि शुक्ल कठिन है। जब आप पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे और टेक्स्ट को पढ़ने के बाद दोबारा आप आकर के शुक्ल को पढ़ते हैं तो आपको और भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो मिलते रहेंगे हम अपने हर वीडियो में हर दिन एक नए टारगेट के साथ। और आज का टारगेट तो शुक्ल था, मैंने आज का टारगेट कंप्लीट किया हुआ है और इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं। यदि आप बताएं तो मैं इसे शेयर भी करूंगी और आप भी मेरी तरह अपना टारगेट बना सकते हैं और इस टारगेट को आप पूरा भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ मिलके आप भी तैयारी कीजिए, हम भी तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी अच्छे ब्लॉग में। चलिए बाय।